हाय दोस्तों, वेलकम टू माय निप्पॉन डायरीज कोनिचिवा। और आज का जो ये वीडियो है ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जापान में आके स्टडीज़ करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये जो बातचीत है ये एक जापान के सेमोन गाको में पढ़ने वाले स्टूडेंट से है। वो जो गाकुसे है यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो ऑटोमोबाइल की स्टडी कर रहा है। और इस बातचीत से हमको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है जापान में। एक सेमोन गाको के स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है। ये उतनी लंबी बातचीत तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी बातचीत है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको आगे आने वाले फ्यूचर में इजी पड़ेगा। आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना जापान आने का प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। लेट्स गो। हाय गाइस, तो आज मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उससे बात करते हैं। हेलो। भाई, अपना नाम बताइए। अब मेरा नाम हिमाल है। हाँ मैं जी। नेपाल से हूँ। और आप यहाँ जापान में क्या करते हैं? मैं जापान में काम और स्टडी करता हूँ। स्टडी किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं आप? अभी स्टडी में कुरुमा की कर रहा हूँ, कुरमा। जो मैकेनिकल इंजीनियर वो टाइप का है। अच्छा, दाई गाको है या सेमोन और गाको? सैलमन गाको है। सेमोन गाको। तो गाको की फीस कितनी है आपकी? गाको की भी तो बहुत महंगी है। फिर भी अभी कितना एक आइडिया साल का लगा? पहले का 1 साल का 10 लाख था, अभी 10,75,000 हो गया एक साल में। इतना 10 लाख बोले तो जापान के 100 मान। 100 मान। और ये आपको एक साथ भरना पड़ता है या एक डिवाइड करके? एक साथ तो नहीं भरना पड़ता है, पर कभी कभी 6-6 महीने का भरना पड़ता है, कभी 3 महीने का भी ऐसा तीन। होता है। पर प्रेशर भी डालते हैं थोड़ा, अच्छा, मतलब टाइम टाइम पे भरना चाहिए ना, वो बोलते हैं अच्छा अच्छा। ऐसा। वो होता है। तो जापान में पार्ट टाइम जॉब पाना आसान है? आसान नहीं है। क्यों? आसान हो ये तो आना। तुम अपना देश से मतलब कुछ भाषा सीख कर आओगे तो तुम्हारी खुद कर सकते हो, अपना अपने डिपेंड में कर सकते हो, नहीं तो दूसरे के भरोसे में तो पार्ट टाइम पाना के मुश्किल है। तो आप डायरेक्ट नेपाल से आके सेमोन गाको गए थे कि जापान में निहोगो गाको भी मैं पढ़ा? नेपाल से इधर आके पहले नियंगा को पढ़ा, उधर थोड़ा भाषा सीख लिया, उसके बाद मैं सेमनगा पे गया। अच्छा अच्छा। तो सेमोन गाको में एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है? मतलब अपना वो डॉक्यूमेंट वगैरह हाँ जी। और गाको को वो अटेंडेंस रेट वो सब कुछ चलता है। अच्छा, तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स। नेपाल का सर्टिफिकेट वगैरह +2 का, और कुछ भी लगता है, फोटो फोटो लगता है, इधर का पासबुक का स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ लगता है। तो जापानीज लेवल कितना मांगते हैं सेमोन गाको में अगर एडमिशन करना हो? अच्छा होगा तो N2 लेवल, इंसान N3 लेवल में आएगा। पर आप मेन से में अच्छे से बात किया तो सेकेंड भी उतना एग्जाम, मतलब हाँ, सेकेंड भी उतना जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब एग्जाम एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। हाँ, इंटरव्यू होगा, एग्जाम भी पर होगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है तो एग्जाम मैटर नहीं हाँ, करता। मैटर नहीं करता है। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है। और बाकी जैसे कि और खर्चा है स्कूल के अलावा, तो जैसे रूम रेंट, खाना रूम पीना, रेंट तो ये है, कितना खर्चा होता होगा लगभग लगभग? बहुत खर्चा होता है, मतलब कि रूम कितना महंगा है वो डिपेंड पड़ता है। जैसे मेरा 4 मन का रूम है, ऐसे करके मेरा महीने में 7-8 मन खर्चा होता है। बिजली बत्ती, इधर मोबाइल बत्ती, इधर सब कुछ करके ऐसा होता है। अपना ट्रेन एक्सपेंसेस लगता है, ट्रेन काम पे जाओ ट्रेन में, ये सब कुछ में 7-8 मन मेरा खर्चा होता है। अच्छा, और पार्ट टाइम जॉब तो 28 घंटे से ज्यादा करने को मिलता नहीं है ना? मिलता नहीं है। तो लगभग लगभग एक महीने में कितना पार्ट टाइम जॉब से एक बंदा कमा सकता है? एक महीने में तो मतलब 2 काम करना चाहिए, मतलब एक काम से तो कुछ गुजारा नहीं होगा। नहीं, दो काम एक करेंगे तो एक पढ़ाई करने में दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत तो नहीं होगी, खुद मेंटेन करेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी एक खास बातचीत जापान के सेमोंग गाक्को में ऑटोमोबाइल की स्टडी करने वाले एक स्टूडेंट से, जिसने कि बताया कि उसकी गाक्को फीस 10 लाख जापानीज येन है। और पार्ट टाइम जॉब पाना जापान में इतना आसान बात नहीं है। तो अगर आप जापान आना चाहते हैं तो आप लोग भी प्रिपेयर होके आइएगा, क्योंकि जापान में अगर आपको बाइतो करना है तो आपको सिर्फ 28 घंटे की परमिशन है। जो 28 घंटे का बाइतो है उससे आप उतना पैसे नहीं कमा सकते कि जिससे आप अपने स्कूल की फीस, अपने घर के खर्चे निकाल सकें। ये वीडियो आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक आइडिया देने के लिए है कि जापान में स्टूडेंट लाइफ इतना ईज़ी नहीं है जितने कि आपको और यूट्यूबर्स अपने वीडियो में दिखाते हैं। ये वीडियो पहला वीडियो होने वाला है उस सीरीज़ का जिसमें मैं
खास जापान में रह रहे स्टूडेंट से बातचीत करूंगा और उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि फ्यूचर में आपको जापान आने में ईज़ी हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरी निप्पॉन डायरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।